हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, और जिनका नाम है कंपोनेंडो प्रॉपर्टीज़, डिविडेंडो प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कंबाइंड प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले जो इसमें लिखा है कंपोनेंडो प्रॉपर्टीज़, ये बहुत सिंपल है। ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी दिया है तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि जो न्यूमरेटर में है उसमें डिनोमिनेटर को ऐड करके लिख दिया जाता है। इसको सिंपली बोलते हैं कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। सेकंड है डिविडेंडो प्रॉपर्टी। अगर ये चीज़ लिखी है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो डिविडेंडो प्रॉपर्टी कहती है कि जो डिनोमिनेटर में उसको सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए। तो ए माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। दिस इज डिविडेंडो प्रॉपर्टीज। अब इन दोनों को कंबाइंड कर दें, मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो। अगर हम डिवाइड कर दें तो बी भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए कंपोनेंडो डिविडेंडो का कंबाइंड रिलेशन क्या है, ए प्लस बी अपॉन बी माइनस सी इजिकल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो आपको बच्चों ये याद रखना है कि अगर कहीं भी आपको ए अपॉन बी इजिकल टू सी अपॉन डी दिया हुआ है और उसमें आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो की प्रॉपर्टी को लगाना है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ध्यान ये रखिए कि जो ये b लिखा हुआ है यही ऊपर और नीचे अर्थात न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज थी द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रॉपर्टी। इसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पॉपुलर प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टी का नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेनी है। आइए इस पर बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। आप लगातार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात। तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है। प्रूव दैट दिस वन। जब भी कभी क्वेश्चन ऐसा आए तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। आप यहाँ ये देखिए कि ए के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 3 है, वेरी गुड। बी के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 5 है। यहाँ देखिए सी के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 3, और डी के साथ मल्टीप्लाई में 5। मतलब जो, अब गौर से यहाँ देखिए ए और बी लिखा है, ए के साथ तो 3 मल्टीप्लाई है और बी के साथ 5 है, और इधर सी के साथ 3 मल्टीप्लाई है और डी के साथ 5 मल्टीप्लाई है। इसका मतलब ये हुआ कि हम को ए के साथ 3 मल्टीप्लाई में चाहिए और बी के साथ 5 मल्टीप्लाई में चाहिए। लेकिन हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि किसी भी क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दें। तो हमें जब भी कभी कोई क्वेश्चन इक्वल में होती है तो हम हमेशा उसके बोथ साइड में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। डिवीजन भी सेम नंबर से करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी सेम नंबर से करते हैं, एडिशन भी सेम नंबर से करते हैं। दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टीज। तो हम यहाँ ये क्या करेंगे, हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ेगा किससे हमें मल्टीप्लाई करना है और किससे नहीं करना। तो आप देखिए यहाँ पर कि हमें इस क्वेश्चन में तो पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट व्हाट ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दें और करके लिखने की जरूरत नहीं कि आप मल्टीप्लाई और करके आप ऐसे 3a अपॉन 5b इज इक्वल टू 3c अपॉन 5d। आप देख सकते हैं कि हमने 3/5 को मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया। 3/5 3/5 कैंसिल होगा, इक्वलिटी में कोई फर्क नहीं आए। तो a अपॉन बी। अब आपके दिमाग में आ गया यही 5b ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन हमारे में तो ऊपर यहाँ लिखा होता है एडिशन। तो हम यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का फॉर्मूला लगाते हैं। पहले हम लगाएंगे बाई कंपोनेंडो, हम देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं डिविडेंडो, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या आप लिखोगे, 3a प्लस 5b अपॉन 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 3c प्लस 5d अपॉन 3c माइनस 5d। क्यों? क्योंकि वो सिंपल से जो चीज़ नीचे होती है उसी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसी को आप ऐड कर दोगे 5b और इसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फिर यही वाला नंबर ऊपर ऐड हो जाएगा, वही वाला नंबर सब। लेकिन आप आंसर को देखें तो आंसर तो सर माइनस ऊपर आ रहा है, बहुत सिंपल सा। इसको इन्वर्स कर दीजिए दोनों तरफ, तो इसको वैसे ले सकते हैं। पलट देते हैं इसको, तो ये पलट दोगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप पलटते हैं, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखते हैं, तो यकीन जानिए आपको इसमें भी इसी तरह से करना। तो ये आपका आ गया आंसर। मेरे ख्याल से ये बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि हमें कहाँ से हिंट मिला ये मल्टीप्लाई करने का। वो हिंट हमें इस क्वेश्चन ने यहीं से क्लियर कर दिया। अगला देखते हैं क्वेश्चन।
अगला भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आइए इसको समझते हैं। क्या आंसर नंबर 2 देखिए, लिखा है 3a प्लस 4b अपॉन 3c प्लस 4d इक्वल टू 3a माइनस 4b अपॉन 3c माइनस 4d, ये लिखा है। अब आप कहेंगे यहाँ तो ये प्रूव करना है ए अपॉन बी। अब देखिए दिमाग आपका चलते रहे, ए अपॉन बी कब आएगा? जब आपका एक तरफ ए और बी हो। अब दिक्कत ये है कि ए बी तो ये ठीक है, लेकिन ये नीचे गड़बड़ है। अगर आप यहाँ पर डिविडेंडो कंपोनेंडो लगा दें तो ये 3c प्लस 4d ऊपर जाके ऐड हो जाएगा और क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, हमें तो उससे क्या करना है, घटाना। तो उसके लिए जरूरी ये है कि 3 इसके नीचे ए बी वाले टर्म होने चाहिए, ए बी वाले टर्म ए बी के नीचे हों और बी सी और सी डी वाले टर्म सी डी के नीचे हों। तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देते हैं। हम ये लिखेंगे 3a प्लस 4b अपॉन 3a माइनस 4b इक्वल टू 3c प्लस 4d अपॉन 3c माइनस 4d। अब ये हमारा हो गया। अब देखिए कुछ मैच कर रहा है। अब हम इसको डिविडेंडो कंपोनेंडो लगा देंगे, बाय डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसका वो भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो उसको जब हम लिखेंगे तो देखिए क्या होने, तो हम ये आएगा 3a प्लस 4b। आपको पता है नीचे वाला टर्म ऊपर ऐड कर दिया जाता है, ये लिख दिया। नीचे आ गए 3a प्लस 4b और माइनस 3a माइनस 4b, ठीक है। यहाँ आएंगे नीचे वाला टर्म ऊपर ऐड कर दिया जाएगा प्लस 3c। हम डिविडेंडो और कंपोनेंडो नियम लगा रहे हैं। आप देखिए कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में हो तो आप क्या लिखेंगे, a प्लस बी और b माइनस ए। ये हमने यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी होना चाहिए। देखिए बच्चों a माइनस ये देखिए डिविडेंडो कंपोनेंडो ही लगाया। क्या इसमें लिखा है a अपॉन बी सी अपॉन डी। तो आप क्या लिखोगे a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ लिखोगे c प्लस डी और c माइनस डी, ठीक है। तो यहाँ भी हम वही कर रहे हैं, इसमें हमने डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को हमने घटा दिया। यहाँ वही काम करेंगे 3c प्लस 4d और माइनस का साइन लगाया और 3c माइनस 4d। अब आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 4b कट जाएगा और 6a आ जाएगा। यहाँ माइनस से इंटू करेंगे तो 4b 8b हो जाएगा और 3a कैंसिल। यहाँ आ जाइए 4d यहाँ कैंसिल होगा, 6c आ जाएगा और यहाँ आप देखिए माइनस का 3c प्लस का 3c कैंसिल होगा और ये आ जाएगा 8d। दोनों तरफ से 8 और कट गया और आप देख पा रहे हैं a अपॉन बी इजिकल टू सी अपॉन डी, आपका आंसर। तो यही यहाँ पर प्रूव करना था। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान ये रखना है आपको कि इस क्वेश्चन में पहले से उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो दिस वन अपॉन दिस वन होना चाहिए, 3a माइनस 4b इसके नीचे आना चाहिए और ये 3c प्लस 4d यहाँ करें। क्यों? क्योंकि ए बी एक तरफ होगा और सी डी एक तरफ होगा, तभी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। अब इसमें देखिए एक अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 17 अपॉन 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स रेशियो वाई। एक्स और वाई का रेशियो निकालना है। देखिए क्वेश्चन खुद ये बता रहा है कैसे सॉल्व होगा। हालांकि ये क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं। आप यहाँ क्रॉस गुणा करोगे तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसमें कहीं लिख के नहीं आता है। लेकिन अगर मेंशन हुआ कि डिविडेंडो और कंपोनेंडो ही लगाना है आपको, तो आपको डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो लगा के ही या कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का फार्मूला लगा के ही आपको उसको सॉल्व करना। तो हम यहाँ पर कंपोनेंडो और डिविडेंडो से ही सॉल्व करेंगे और बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए आंसर नंबर 3। तो दिया क्या है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया, 17/8। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे बाई डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो। तो नीचे वाला ही ऊपर ऐड होगा, भाई जो नियम है वही लगाएंगे। तो ये ऐड होके ऐसे लिखेंगे और वही घटेगा, ऐसे लिख दिया हमने। और यहाँ पर 17 + 8 और 17 - 8। अब देखिए ऊपर ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2y स्क्वायर आ जाएगा। 7 17 18 जोड़ देंगे 25 हो गया और 17 में 8 गया 9।
सिंपल सा आप इसको घटा लीजिए, तो जो आएगा घटाने पर वो आएगा बहुत सिंपल सा 17 में 8 गया, 17 में 8 गया, ये आ गया, ये 2 कैंसिल हो गया। अब आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25/9 टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्योंकि तभी तो आपका एक्स रेशियो वाई आएगा, तो हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि आपने माइनस साइन लेंगे नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट नेगेटिव में नहीं होता है। इस तरह से ही आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसका जो एक सेकंड पार्ट है उसे भी हम देख लें तो आपका ये पूरी तरह से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए सेकंड पार्ट में जो है सॉरी सेकंड पार्ट में देखिए क्या लिखा है, कह रहे हैं कि ये चीज़ प्रूव करो। हमने चूंकि पहले क्या प्रूव कर रखा है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/3, ये तो प्रूव किया हमने। अब हमें प्रूव क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब आप सोचिए एक्स अपॉन वाई से क्यूब में कैसे जाएंगे, तो बहुत सिंपल सा है, हम दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, तो मैं लिखेंगे टेकिंग क्यूब बोथ साइड, क्योंकि क्यूबिक रूट नहीं ले रहे हैं हम, तो क्या ले रहे हैं क्यूब, तो टेकिंग क्यूब बोथ साइड, तो उससे क्या होगा x अपॉन वाई का होल क्यूब हो गया, और ये 5/3 का होल क्यूब हो गया। ये आ जाएगा बच्चों एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, और ये हो जाएगा 125/27। अब यहाँ पर डिविडेंडो ऑफ कंपोनेंडो लगा दीजिए, अब उसे बार बार लिखेंगे नहीं, आप वहाँ लिख दीजिएगा डिविडेंडो और कंपोनेंडो से, ये हो गया। जो चीज़ नीचे वाली होती है उसी को ऐड और सब्ट्रैक्ट की जाती है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। और फिर यहाँ भी कर लें 125 प्लस 27, 125 माइनस 27, तो आप देख सकते हैं जब हम 125 प्लस 27 करेंगे तो आ जाएगा 152, ठीक है, और जब हम 125 माइनस 27 करेंगे तो आ जाएगा 98। आप देख सकते हैं ये लोवेस्ट टर्म में लिखा जा सकता है, तो आप देख लीजिए किससे कटता है, तो हम पहले इसको 2 से ही काटते हैं, तो 2 6 12 और 2 हो जाए 2 9 जा 80, तो ये आपका आंसर बना। ये आपका जो आंसर आया वो आया आपका 76/49, तो ये आपका आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। ये क्वेश्चंस अभी इसमें हम इस सीरीज़ के हमने ये तीनों क्वेश्चन बता दिए, अभी और भी रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन बाकी हैं जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, कई बार आप रिवाइज करेंगे तो ये और अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।